आप देख रहे हैं जन संपर्क। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ बैठक की गई, 4 बिंदुओं पर विषय पे जो चर्चा की, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज जो 4 बिंदुओं पे चर्चा हुई है, हमारे संगठन के लोग यहाँ पर, समाज के लोग उपस्थित हुए। मैं 4 बिंदुओं में कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम इस देश में जो हमारे सर्वोच्च पद में बैठे लोकसभा के अंदर माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने जो बाबा साहब के ऊपर एक ऐसे कटाक्ष किया है, मैं उस विषय में उन्होंने जो ये शब्द कहे हैं कि अगर भगवान अगर कहिए तो उसमें कुछ लोगों को स्वर्ग मिलेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कहाँ है? क्या माननीय गृह मंत्री जी ने भगवान को देखा है क्या, या किसने भगवान को देखा है? मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान में ही भगवान है। आज देश को कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है। इस रेलगाड़ी को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। हवाई जहाज को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े किले किसने बनाया? इंसान ने बनाया। बड़ी बड़ी जो वीरता की लड़ाई जो लड़ते हैं, कौन लड़ता है? इंसान लड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान में ही भगवान पाया जाता है जो देश को चला रहा है। अंतरिक्ष में कौन गया? जो भगवान को खोजने गया, अंतरिक्ष में गया, तो वो कौन है? इंसान है। तो जब इंसान हर चीज़ को खोज सकता है, हर चीज़ को बना सकता है, तो मैं तो समझता हूँ कि इंसान में ही भगवान है, और वही भगवान को मैं मानता हूँ जो बोलता है। आज पत्थर की मूर्ति को, पहाड़ से पत्थर काट करके उस मूर्ति को तराशने वाला कौन है? इंसान। उसकी सूरत निकालने वाला कौन है? इंसान। तो जब इंसान उस मूर्ति को तराश के भगवान बना सकता है, उनको दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी और विष्णु जी, शंकर जी, भगवान जी सब बनाकर रामचंद्र जी बना सकता है, तो कौन सा बड़ा हुआ? इंसान है ना। तो वो इंसान में तो ही भगवान है, तभी तो उसने बनाया। आज अयोध्या में जो राम मंदिर में मूर्ति रामचंद्र जी की रखी गई, तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा डाली। तो प्राण प्रतिष्ठा डाले तो क्या वो मूर्ति बोली है क्या? किसी को आशीर्वाद दिया है क्या? अगर वहीं पर किसी भी व्यक्ति के आप पैर छू लेंगे तो तुरंत आशीर्वाद देगा कि खुश रहो। तो भगवान वो है जो बोल रहा है, जो इस देश को चला रहा है, इस संसार को चला रहा है, इस कानून को बनाया। इसी प्रकार हमारे बाबा साहब ने इस देश में जनमानस को, नर नारी का सम्मान जो अधिकार दिया है, वो बाबा साहब ने दिया है। वो संविधान के माध्यम से उन्होंने इस देश को जो दिया है, तो वो हमारे लिए भगवान है। कुछ कर्मचारियों की पीड़ा भी है जो कहना चाह रहे थे, उसके लिए क्या कहेंगे? कर्मचारियों की पीड़ा ये है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, जिनके साथ में शोषण हो रहा है, कि किसी को 3 कैटेगरी चलाई जा रही है, उसमें चयनित, अचयनित और शोषित। तो मैं सरकार से कई बार मांग कर चुका हूँ कि इस विषय में जब इन काम वो एक जैसा करते हैं, अगर वो झाड़ू फड़ुआ 8,000 वाला चला रहा है, वही फड़ुआ जो है 22,000 वाला चला रहा है, वही फड़ुआ जो है 11,000 वाला चला रहा है, तो इनमें वेतन में भिन्नता क्यों है? काम तो एक ही तरीके लेते हैं, तो वेतन में भिन्नता क्यों है? यदि उनका काम ऐसा कर दें कि 8,000 वाले को 2 घंटा और 10,000 वाले को 3 घंटा और 22,000 वाले को 4 घंटा काम करना है, तब तो ये माना जाए। लेकिन काम तो 8 घंटे से लेकर 10 घंटा, 11 घंटा तक लिया जाता है, और वेतन में, उनकी मजदूरी में कटौती की जाती है, मजदूरी अलग अलग दी जाती है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया है कि हम ये मुद्दों को लेकर के इसमें जन आंदोलन करेंगे, और ये वर्गीकरण के लिए जो एक मुद्दा ये भी हमारा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अगले वर्ष में जो कुंभ के मेले में पैर तो धोया था, लेकिन पैर धोने के बाद में उन्होंने आज तक इस समाज को कुछ दिया नहीं। तो दिया नहीं, वर्गीकरण जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो कम से कम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि उसको लागू कर दे,
जिससे वंचितों को एक खुशी की उनके अंदर लहर दौड़े, और जो सभी लोग लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं तो उनको एक सफलता मिले, उनको अधिकार मिले, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस स्थान तक पहुंचने का मौका मिले। ये वर्ग, और हम लोग बार बार मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उनका ध्यान इधर नहीं जा रहा है। वो सिर्फ दूसरे मुद्दों पे वो ध्यान भटका देते हैं, लेकिन दलित, वंचित, शोषित, पीड़ितों की बात को नहीं सुनते हैं। आज इस बैठक में जो निर्णय लिया उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज इस बैठक के निर्णय यही लिया गया है कि इन मुद्दों पे लेकर के हम लोग इसका एक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, इसकी तैयारी करेंगे कि कर्मचारी से लेकर के समाज को इकट्ठा करके इसकी एक मुहिम चलाएंगे, और मुहिम चला करके एक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं जनसंपर्क।